बंदोबस्त और चकबंदी में उलझी किसानों की ज़मीन, अधिकारियों की लापरवाही से सालों से किसान हो रहे परेशान। उज्जैन से 12 किलोमीटर दूर अनुसूचित जाति बहुल ग्राम गोंदिया में भू राजस्व अधिकारियों की दशकों पुरानी लापरवाही के कारण यहाँ के ग्रामीण और किसान कई दशकों से परेशान हो रहे हैं। न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। ग्राम गोंदिया में किसानों और ग्रामीणों की ज़मीन का 35 साल पहले बंदोबस्त के आधार पर सीमांकन हुआ, जिसमें तत्कालीन पटवारी, गिरदावरी और भू राजस्व के अन्य अधिकारियों ने कुछ दबंग किसानों की ज़मीनों के हिस्से को पड़ोस के किसानों के नाम कर दिया। ऐसे ही किसान कैलाश पिता चंपालाल निवासी गोंदिया ने बताया कि उनकी पुश्तैनी ज़मीन पर पिताजी सहित उनके 4 भाइयों के बीच थी। साल 1989 में भू अभिलेख विभाग द्वारा ज़मीन का बंदोबस्त कर 4 भाइयों के बीच ज़मीन का बंटवारा किया गया। इस बंदोबस्त में भाइयों के बीच हुआ बंटवारा भी बराबर नहीं हुआ। कैलाश के पिता चंपालाल के हिस्से में 40 बीघा ज़मीन आई, जिसमें से 8 बीघा ज़मीन उन्होंने बेच दी। 32 बीघा ज़मीन शेष बची थी। इसके बाद भू अभिलेख ने चकबंदी की, जिसमें चंपालाल के हिस्से की 4 बीघा 14/20वां ज़मीन को पड़ोस के काश्तकार के नाम कर दिया गया। इस किसान ने इस ज़मीन के सही सीमांकन के लिए आवेदन भी किए। किसान कैलाश का आरोप है कि तत्कालीन गिरदावर और पटवारी की मिलीभगत से ज़मीन पड़ोसी ने अपने नाम कराई है। कई सालों पहले अपने हिस्से की ज़मीन के लिए उन्होंने अधिकारियों से विनती की, लेकिन फिर कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। अब कैलाश कई सालों से कोर्ट के चक्कर काट रहा है। हो रहे हैं कि जो पैतृक संपत्ति थी हमारी, चकबंदी के बाद जिसके पहले के पूर्व के नंबर चकबंदी में जो चक बनाए गए थे, उसके बाद क्या है कि बंदोबस्त हुआ था, उसमें उलटफेर इतना कर दिया गया है कि जिससे आज किसान संतोषजनक नहीं है। इसके अंदर क्या है कि कानूनी पचड़े के अंदर हम लोग पड़ रहे हैं। इसकी भरपाई अब करना मुश्किल है। ना शासन प्रशासन में कोई सुनवाई करने वाला है, ना कोई जिम्मेदार है आदमी इस बात को सुनने को तैयार है। झूठे केस हमारे चलाए जा रहे हैं कोर्ट कचहरी के अंदर। किसान के पास इतना समय थोड़ी कि बार बार 4 बीघा 14/20 ज़मीन है करीबन। वो 400 टोटल ज़मीन कितनी है? टोटल 40 बीघा ज़मीन है, जिसके अंदर 4 बीघा 14/20 ज़मीन फ्रॉड तरीके से नाम से वो नारायण पिता ग्यारसी लाल के नाम से कर ली गई, उनके पुत्रों के नाम से कर दी गई है वापस। तो उन्होंने बेच दिए वापस। किसकी गलती है इसमें? गलती इसमें पटवारी है कि मिली भगत से हो रहा है सारा काम, ये खेल। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि ये भ्रष्टाचार ही रुकना चाहिए। कि ये आम आदमी की आम समस्या हो गई, हर किसान के लिए समस्या खड़ी हो अच्छा, गई। ये समस्या आपके अकेले की या गांव में और भी किसी की? गांव में सभी किसानों की है, किसी का भी ये इंदिरा दुरुस्त नहीं है। इस गांव के अंदर न नक्शा दुरुस्त है। पूरा गांव इस समस्या से पीड़ित है? हाँ, समस्या से पीड़ित है गाँव। और पूरे गांव वालों ने कहाँ कहाँ आवेदन दिया, किससे शिकायत करी है? इसके ग्राम पंचायत का ठहराव प्रस्ताव भी है हमारा, जिसके बाद जिलाधीश महोदय को भी दी गई थी है। और जिसके बाद हमारा गांव के ठहराव प्रस्ताव की रिपोर्ट अनुसार ये कोर्ट में भी लगाए केस चल रहे हैं। पटवारी के द्वारा झूठी कार्रवाई चल रही है। ये फ्रॉड तरीके से हमको उलझा रहे हैं, हम सुलझ नहीं पा रहे हैं। अगर ये समस्या और आगे, आपने अभी कोर्ट में भी केस चल रहा है, अगर प्रशासन नहीं मानता है तो आप क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? हम तो फिर हताश होकर बैठ जाएंगे। क्या करेंगे? कानून के आगे तो हमारा हाथ टिक जाएंगे।